ये जवाब देंगे और उनका नंबर है। ठीक है सर, उनका नंबर है। फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। तो आपने बात पूरी तो मेरी सुनी नहीं। अब अगर सवाल लोग दौर चलेगा तो सवाल पर सवाल चलते जाएंगे और एक दिन जो है तीन दिन भी पूरे नहीं होने के। सर जी पहली बात तो ये है, छोटा सा सवाल छोटा जवाब। नहीं जो मैं बता रहा हूँ पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब मुझे फिर खड़ा होना पड़ेगा। देखिए सवाल में से सवाल निकलते चले जाएंगे। हमारी माँ एक बात कहा करती थी कि भैया अरे छोड़ो सर मेरी बात सुनो, एक मिनट सुन लो पहले। मेरे वो सवाल का जवाब नहीं देना। ये एग्जाम्पल तो हम भी जानते हैं। ये नहीं, आप गंदगी को जितना चिरोड़ोगे उतना ही ज्यादा वो दिखेगा। ये नहीं गंदगी आप नहीं है। मुझे सुनो, अगर मेरे पास हल नहीं भाई ने है, बोला उसी पे सुनो सर, प्लेटफॉर्म पे जाओ। अरे सुनो, मेरे पास मान लीजिए उसका हल नहीं है, आप हमें बताएं कि ऐसे चलो तो हम उसी तरह चल लेते हैं। जी हाँ ओके। क्यों नहीं? सेकंड सवाल, अगली बार मीटिंग फिक्स करें, अध्यक्ष साहब को बुलाएं जी, पृथ्वीराज साहब हैं या जो भी हैं या चलो जो भी हैं, चलो उनसे बुला के कंपनी आज की डेट में कहाँ है, हमें एक पैसा किसी से नहीं चाहिए। अभी जाने दो उनका पैसा नहीं उनका बिल चुका है भैया जी, जिसका नहीं मिला वो यहाँ मौजूद है। देखो सुनो मनोज जी, देखो आप मुझे सवाल से मेरे भटका नहीं मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। नहीं, मैं सवाल से नहीं भटका रहा, सवाल ही मेरा पूरा नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से मैं आया था यहाँ, आप वो उद्देश्य समझ लेने का फायदा क्या हुआ? मैं समझ आपको समझ उड़ जा रहा हूँ खाली। सेडी इतनी बड़ी क्यों जी? बड़ी सेडी जगह इतनी बड़ी देखे संस्था है। भाई साहब नहीं दोनों तरफ से मौका दो। मनोज जी एक मिनट रुको सर, मैं सर एक मिनट सुनो सर। नहीं देखो ना किसी कनेक्शन में वो आपके रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, कोई भी संपर्क रहा होगा। भाई मेरा कसूर क्या था? थर्ड पर्सन जो है उसमें क्या कर सकता है? आपके और उसके जो रिलेशन है वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहे होंगे उस तो वहाँ time। वही बात है, सवाल ना करो, वो भी वही चाहते हैं सवाल ना करो। सवाल आप पूछो और आप सेटिस्फाई हो। देखिए तर्क का तो मैं जवाब, उनसे भी पैसा नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपका कोई तर्क संगत ना पैसा सवाल है तो जवाब से मांगा था। जवाब भी नहीं बैठे मुझे से पूछ लो, अगर कभी पैसा मांगा हो। पैसे का माध्यम है वो, पर पैसा उनके पास नहीं है। अभी पूछ लो। बिल्कुल सही बात है। आप पैसा मैं इनसे भी नहीं मांग रहा हूँ, पर सवाल जो करना मेरा अधिकार है। टेक्निकल बात है वो टेक्निकल बात भी समझाई जा सकती है। पहले एक भूमिका, मान लीजिए कोई आदमी अपनी बात रखनी चाह रहा है तो पहले वो आपका संबोधन तो करेगा ही करेगा, आपका आने का धन्यवाद भी जरूर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि फिर भी हम इंसान है तो इंसानियत के भले ही हम पे दबाव है। उपलब्धि तब गिनवाई जाती है जब कोई काम हो गया हो। अभी उपलब्धि भाई उपलब्धि आप 100 गिनो हो संगठन की। भुगतान मिला क्या? भुगतान मिला क्या जी? भुगतान मिला ब्याज सहित। कोई बताए उपलब्धि क्या क्या मतलब क्या है? कितने लोगों को मिला? निकला क्या? मुझे तो बताओ। उसे अब मौका तो दीजिए आप बोलने का। वो तो आप आगे आगे मुझे मौका जवाब देना नहीं चाहते। अब आगे मौका दीजिए। एक मिनट में आपकी देखो जी हम तो सवाल करेंगे। आपकी तरफ से क्या मैं 2 मिनट हमारे सवाल नहीं करने का मतलब तो इतनी आज हमें देखना पड़ रहा है। नहीं बाहर जाने आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ गलत नहीं, आप जो है मैं भी वही, मैं आपके सहयोग के लिए, आप मेरे सहयोग के लिए हैं, तभी हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। और लड़ाई हो सकता है इससे भी ज्यादा। बिल्कुल मैं अगर बाहर तो मैं रहता ही हूँ, ये भी बाहर ही रहते हैं। मैं 2 मिनट की ये कह रहा हूँ भैया जी से, मैं आपके बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भैया भाई लोगों, पहले तो सबसे पहले ये बात है, परिचय दीजिए पहले प्लीज। मेरा नाम रविंद्र भाटी है जी, मैं भी इस संस्था में कार्य करता था। बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, और मैंने भी ये सारी चीजें फेस कर चुका हूँ, अभी सामने साथ साथ फेस भी कर रहे हैं। आज मेरे पास जो मैसेज पहुंचा मैं उसके अकॉर्डिंग ये आया था कि जो मेरे साथ बीत रहा है वो हर आदमी के साथ बीत रहा होगा। बिल्कुल। उसमें वो कितना गिल्टी रहा होगा ये तो सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया ये जानती है कि आपने क्या किया, हमने क्या किया, किसने क्या किया। ये सारी जानकारी आपको पहले से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों आप काम कर रहे थे, क्यों हम सब लोग काम कर रहे थे, ये तो सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई बात नहीं है। अब रही बात ये कि हमने अगर सारी दुनिया नहीं जानती, बताओ सारी दुनिया कैसे जानती है? बात को देखो 2 साल से मीटिंग होती रही है, भाटी जी मौजूद है यहाँ पे, हरीश जी कभी इससे पहले 2 साल से पहले आप आ जाए हैं। आप मुझे ये बताओ, आपने ये 22/8/14 का ऑर्डर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मुझे आप ये बताएं। आप सारी दुनिया की बात करें ना, आप अपनी बात बताएं। अभी अपनी आपने ऑर्डर तो पढ़ा मैं था नहीं पढ़ा था? सुनो, एक मिनट, मैंने नहीं पढ़ा, मैं इसलिए आया हूँ भैया जी कि आप सब लोग तो फिर आप सारी दुनिया की कैसे बात करें? सारी दुनिया को क्या पता था? एक कंपनी में ऑर्डर आया, वो ही किसी को पता नहीं, फिर दुनिया को क्या पता जब पैसे निवेशक एजेंट को पता नहीं है। फिर सारी बातें कंपनी ने केवाईसी पूरी नहीं करी,
यदि कंपनी केवाईसी पूरी करती किसी को कुछ नहीं पता नहीं, छुपाया गया इसमें जानकारी। एक बात है, कंपनी ने जो जो गलतियां करी वही तो भुगतनी पड़ रही है उसको हम जैसे भुगत रहे हैं, तो क्या हम कंपनी बैंक को KYC सबसे पहले पूरी करवाना कंपनी को अगर हम कहते रहे तो क्या वो गलतियां वापस हो सकती हैं? नहीं। अगर हम सारे लोग कहते रहे बार बार, अगर आप शब्दों को पकड़ेंगे तो बोलना नामुमकिन है, मुश्किल हो जाएगा। आप सवाल करें, और शब्दों में तो सब कुछ आप है। सवाल करें। आपने भैया जी, मैं जो बता रहा हूँ वही आप बता दो। अगर मान लीजिए नहीं आप तो वो डिसीजन आपने पढ़ लिया, आप ये चाहते मैं हैं नहीं हम पढ़ पाया, चुप बैठ के सुने? आपको जानकारी है, मैं सुनूंगा। वो जानकारी आपको है, आपने वो जानकारी मुझे बता दी, तो वही काम आपने कर दिया जो मैं नहीं कर पाया, वो आपने कर दिया। उसके लिए फिर मैं आपका साधुवाद दूंगा। नहीं, वो तो समय से करना था ना, मैं तो याद दिला रहा हूँ अब आपको। अगर समय से उसका समय तो निकल अगर गया। किसी वजह से समय जो हो गया सब भूल जाओ। समय से नहीं कर पाए तो उसे अगर आप कर लें, तो आने वाले रास्ते में आने का मान लीजिए जो समय से नहीं कर पाए, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो वो अगर अब कर लें, क्योंकि जब तक जैसा जैसा प्रेशर आदमी को पड़ता है तब तक वो वैसा वैसा करता चला जाता है। ये एक सिस्टम है। अब यहाँ जो एकत्रित हुए, पहले तो अपने मुद्दे पे वहीं रहे। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए कि जो समस्या सामने है उसको कैसे फेस करना, पेमेंट के बारे में कैसे प्लानिंग करनी है, जो अपने साथियों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना है। क्योंकि आज जो स्थिति दूसरी तरीके से भी बदलती जा रही है। निवेशक जो है टारगेट अब ज्यादा उसके तेजी के साथ में जैसे कर रहा है। अब जैसे वो बात है कि भैया जी अगर गलती हो ही गई है, किसी ने गलती मान भी ली है और उसको कोई भी सजा आप मुकर्रर करें और उसके लिए वो तैयार भी है, तो फिर तो कोई बात नहीं बचती। अभी कई लोग ये जी कहते नहीं, हैं कि सुधार की बात नहीं हो रही है, वो सब चीजें एक्सेप्ट है, सुधार की बात नहीं हो रही है अभी भी, आज भी। हाँ जी, तो आपका कोई सुझाव है तो उसे बताओ, अगर उसको ना मानने वही तो मैं अध्यक्ष साहब से पूछ रहा हाँ, हूँ। AISO संगठन भाई साहब ने बताया 2015 से अस्तित्व में है। जी। अब मैं भाई साहब से जानना चाहता हूँ, जब से संगठन अस्तित्व में था, शुरू के 6 महीने में संगठन ने क्या किया निवेशकों के भुगतान के लिए? जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, सही है सही है, ये जवाब देंगे। और उनका नंबर है, ठीक है सर, उनका नंबर है। फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। तो आपने बात पूरी तो मेरी सुनी नहीं। अब अगर सवालों का दौर चलेगा तो सवाल पर सवाल चलते जाएंगे और दिन जो है तीन दिन भी पूरे नहीं होने के। चलिए, पहली बात तो ये है। छोटा सा सवाल, छोटा जवाब। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब मुझे दिल खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, सवाल में से सवाल निकलते चले जाएंगे। हमारी माँ एक बात कहा करती थी कि भैया, अरे छोड़ो सर, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुन लो आपने पहले। मेरे वो सवाल का जवाब नहीं देना। ये एग्जाम्पल तो हम भी जानते हैं। ये नहीं, आप गंदगी को जितना चिरोड़ोगे उतना ही ज्यादा वो ये दिखेगा। नहीं, गंदगी आप नहीं है। मुझे सुनो, अगर मेरे पास हल भाई नहीं साहब ने है, बोला उसी पे सुनो सर, प्लेटफॉर्म पे जाओ, गंदगी अरे नहीं है सुनो वो। सुनो सुनो, मेरे पास मान लीजिए उसका हल नहीं है, आप हमें बताएं कि ऐसे चलो तो हम उसी तरह चल लेते जी हाँ, ओके। क्यों नहीं? सेकंड सवाल, अगली बार मीटिंग फिक्स करें, अध्यक्ष साहब को बुलाएं, जी। पृथ्वीराज साहब हैं या सीपी जो भी हैं या चलो, जो चलो, भी हैं, चलो, चलो, चलो। उनसे बुला के कंपनी आज की डेट में कहाँ है, हमें एक पैसा किसी से देखो, नहीं वो चाहिए। निकल लिए, वो अभी निकल जाने लिए, दो, अभी जाने दो, वो निकल लिए। उनका पैसा नहीं, मिल नहीं। चुका, उनका बिल चुका है, भैया जी, जिसका नहीं मिला वो यहाँ मौजूद है। देखो सुनो मनोज जी, देखो आप मुझे सवाल से मेरे भटका नहीं, रहे। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। नहीं, मैं सवाल से नहीं भटका रहा। सवाल ही मेरा पूरा नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से मैं आया था यहाँ, आप वो सिर्फ ये समझ लेने का फायदा क्या हुआ? मैं समझ आपको देखो, समझ जा रहा हूँ खाली। सेडी इतनी क्यों बड़ी, जी? क्यों जी? बड़ी सेडी जगह इतनी देखे बड़ी मेरे संस्था है। हाँ जी। एक बार भाई साहब नहीं, वन में दोनों तरफ से मौका दो। मनोज जी, एक मिनट रुको सर, मैं सर एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो सर। नहीं देखो प्लीज, आपने ये 22/8/14 का ऑर्डर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मुझे आप ये बताएं। आप सारी दुनिया की बात करें ना, आप अपनी बात बताएं। अभी अपनी आपने ये ऑर्डर तो पढ़ा था मैं कि नहीं पढ़ा सुनो था? सुनो एक मिनट, मैंने नहीं पढ़ा। मैं इसलिए आया हूँ भैया जी कि आप सब लोग तो फिर आप सारी दुनिया की कैसे ये बात करें? बताने सारी के- दुनिया को ये- क्या पता था? एक कंपनी में ऑर्डर आया, वो ही किसी को पता नहीं, फिर दुनिया को क्या पता जब पैसे निवेशक एजेंट को पता नहीं है। फिर सारी कौन सी बातें बात कंपनी करें? ने केवाईसी पूरी नहीं करी। यदि कंपनी केवाईसी पूरी करती, किसी को कुछ नहीं पता नहीं, छुपाया गया इसमें जानकारी। एक बात है, कंपनी ने जो जो गलतियां करी वही तो भुगतनी पड़ रही है। उसको हम जैसे KYC भुगत नहीं रहे हैं, है। तो क्या हम कंपनी बैंक को KYC सबसे पहले पूरी करवाना कंपनी को अगर हम कहते रहे तो क्या वो गलतियां वापस हो सकती हैं? नहीं। अगर हम सारे लोग कहते रहे बार बार, अगर आप शब्दों को पकड़ेंगे तो बोलना नामुमकिन है, मुश्किल हो जाएगा। आप सवाल करें, और शब्दों में तो सब कुछ आप है। सवाल करें। आपने भैया जी, मैं जो बता रहा हूँ वही आप बता दो। अगर मान लीजिए नहीं आप तो
वो डिसीजन आपने पढ़ आप- लिया। आप ये चाहते मैं हैं नहीं पढ़ पाया। चुप बैठ के सुने? आपको जानकारी है, मैं सुनूंगा। वो जानकारी आपको है, आपने वो जानकारी मुझे बता दी, तो वही काम आपने कर दिया जो मैं नहीं कर पाया, वो आपने कर दिया। उसके लिए फिर मैं आपका साधुवाद दूंगा। नहीं, वो तो समय से करना था ना, मैं तो याद दिला रहा हूँ अब आपको। अगर समय उसका से समय तो निकल गया। किसी वजह से समय हो गया सर, भूल जाओ। समय से नहीं कर पाए तो उसे अगर अब कर लें, तो आने वाले रास्ते में आने का मान लीजिए जो समय से नहीं कर पाए, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो वो अगर अब कर लें, क्योंकि जब तक जैसा जैसा प्रेशर आदमी को पड़ता है तब तक वो वैसा वैसा करता चला जाता है। ये एक सिस्टम है। अब यहाँ जो एकत्रित हुए, पहले तो अपने मुद्दे पे वहीं रहे। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए कि जो समस्या सामने है उसको कैसे फेस करना, पेमेंट के बारे में कैसे प्लानिंग करनी है, जो अपने साथियों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना है। क्योंकि आज जो स्थिति दूसरी तरीके से भी बदलती जा रही है। निवेशक जो है टारगेट अब ज्यादा उसके तेजी के साथ में जैसे कर रहा है। अब जैसे वो बात रही कि भैया जी अगर गलती हो ही गई है, किसी ने गलती मान भी ली है और उसको कोई भी सजा आप मुकर्रर करें और उसके लिए वो तैयार भी है, तो फिर तो कोई बात नहीं बचती। अभी कई लोग ये जी नहीं, सुधार की बात नहीं हो रही है, वो सब चीजें एक्सेप्ट है, सुधार की बात नहीं हो रही है अभी भी, आज भी। हाँ जी, तो आपका कोई सुझाव है तो उसे बताओ, अगर उसको ना मानने वही तो मैं अध्यक्ष साहब से पूछना हाँ, चाह हाँ, रहा हाँ, हूँ। बताओ। एआईएसओ संगठन भाई साहब ने बताया 2015 से अस्तित्व में है। जी। अब मैं भाई साहब से जानना चाहता हूँ, जब से संगठन अस्तित्व में था, शुरू के 6 महीने में संगठन ने क्या किया निवेशकों के भुगतान के लिए? जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, सही है, सही है, ये जवाब देंगे। और उनका नंबर है, ठीक है सर, उनका नंबर है। फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। तो आपने बात पूरी तो मेरी सुनी नहीं। अब अगर सवाल लोग दौर चलेगा तो सवाल पर सवाल चलते जाएंगे और एक दिन जो है 3 दिन भी पूरे नहीं होने के। सर जी पहली बात सवाल आप मुझसे करें, आप सुनो ना, आप सवाल मुझसे करें प्लीज। अब 1 मिनट तो सुन लो। जी नहीं, आप आप सुनो, जवाब देखो, से- भाई साहब प्लीज, देखो, आप जीरो न्यूज चैनल से हैं और जीरो न्यूज चैनल अगर पैसा दिलवा सकता है तो दिलवा दे, बस खत्म बात, निपट की बात। क्यों भाई, गलत तो नहीं भाई? अगर वो एजेंटों की सुरक्षा कर सकता है तो करवाए, बिल्कुल करवाए, आप करवाओ। आपके पास मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने- मैंने कंपनी नहीं, की सच्चाई बताई है। सुनो सुनो, मैंने कोई बोला नहीं, मैंने क्या किया? अरे मैं भैया जी, मैंने कोई अपनी उपलब्धि ऐसा दिखाई? है, इतने बड़े बेवकूफ भी नहीं है। देखिए मेरे सवाल से बचना चाहते हैं। मैं नहीं ऐसे ऐसे मान ऐसे मान ऐसे मान मैं आपको गाली दे रहा हूं, मेरे गाली को गाली लौटाऊंगे, थप्पड़ मारोगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे ही बच रहे हैं, ठीक। आप मेरे सवाल से मत बचो। जो बेसिक पार्ट है, एक मिनट को नेक्स्ट सवाल आपसे। वो लेकिन जैसे हम लोग जुड़े अपने रट्टा से हो गए। इकट्ठा हो गया। धर्म कौन इकट्ठा हो गया? इकट्ठा हो गए हम एआईएसओ के बैनर तले। एआईएसओ की मीटिंग है, बताओ। मेरा सवाल क्या है, हम इकट्ठा क्यों हुए हैं? किसका तले हुए हैं, मैटर नहीं है। मैं बता दूं अभी, किसलिए हुए? ताकि आप हमें कन्विंस कर सको, हम चुपचाप बैठ के हाँ करें, इसलिए हुए इकट्ठा। सवाल आप करना नहीं, जवाब देना नहीं चाहते, कन्वेंस तो हो ही पड़े मजबूरी में। फिर तो आपको सवाल करने दो। अब क्या रह गया? नहीं, नहीं, अब क्या रह गया बताओ मुझे? अब कुछ रह गया? अब कुछ भी नहीं। ये ना तो आईएसओ की मीटिंग है, सही बात है, ना उसके प्रदेश का अध्यक्ष के हमरा साइन के लेटर है, ना उसमें कौन है वो, ना उसका लेटर है, ये सिर्फ आपस की मीटिंग है। ये तो सवाल कोई संगठन था या नहीं था, क्या था, मुझे कुछ पता नहीं था, ठीक है सर। लेकिन मुझे इतना मतलब बाद में पता लगा कि 2015 में संगठन बन चुका था, एआईएसओ संगठन। उस समय सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे महेंद्र पाल दामगढ़ी थे, जो इसके फाउंडर थे। वो उनके अंदर एक राजनीतिक ललक थी। वो राजनीतिक ललक के चलते चलते उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया है, जो भी राजनीतिक तरफ जाने का प्रयास किया। बाद में संगठन में जो सच्चे और ईमानदार लोग थे उन्हें वो चीज बर्दाश्त की और उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद पृथ्वीराज यादव जी वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है सर। तदुपरांत पिछले 2 साल 1-1.5 साल हो गया, उस समय पृथ्वीराज यादव जी शारीरिक रूप से, कुछ मानसिक रूप से, कुछ घरेलू परिस्थिति के कारण संगठन के काम को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने भी अस्थायी तौर से रिजाइन कर दिया और उनकी जगह गणेश राम देवांगन जी को, जो छत्तीसगढ़ से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है सर। यह संगठन निस्वार्थ भाव से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। संगठन के वे प्रयास हैं कि संगठन ने जब 2016 में से पहले, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया था कि 3 महीने का टाइम सेबी ने कंपनी को दिया था कि निवेशकों के पैसे का भुगतान करे,
ठीक है जी। लेकिन कंपनी नहीं कर पाई, तो उसके बाद निवेशक कह लो, कंपनी कह लो, सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को लोढ़ा कमेटी के नेतृत्व में एक आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर, 2 फरवरी 2016 को यह आदेश आया था कि 6 महीने के अंदर आप कंपनी की चल अचल संपत्ति को बेचकर और निवेशकों के पैसे का भुगतान करें। बिल्कुल स्पष्ट बात है। था नहीं था? है जी? नहीं था। आदेश मेरे पास अभी मौजूद है, हिंदी में इंग्लिश में सुनो। पढ़े पहले। था नहीं था जी। वो दो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था 6 महीने में रिपोर्ट सौंपे, अगर ये कहीं आदेश में हो सारा पेमेंट मैं करूंगा, मूलधन आपका। ये झूठ है बात। आदेश पढ़े आप। अच्छा मनोज जी, 6 महीने में रिपोर्ट सौंपे, भुगतान नहीं। सबको यही आप बताया आदेश गया पढ़ था, ले। सबको यही बताया गया था कि 6 महीने में फैसला होगी। पढ़ो आदेश। उसके बाद आदेश पढ़ो ना। इसमें तो PDF में भी है। आदेश पढ़ दिया आपने। उसके बाद जो संगठन आया, ये तो आपसे PDF की ही है। उसके बाद जो संगठन ने किया, एक धरना प्रदर्शन किया और उसमें बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर और उसमें एक मांग की गई कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। सवालों से बचना चाह रहे हैं सर की बात। तो सेबी ये बताए कि चल क्या रहा है, उसका प्रूफ मेरे पास है। सेबी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये सितंबर में निकाला था कि कंपनी की चल अचल संपत्ति को 3 कंपनियों को बेचने का नोटिस आया है, मतलब वो दावे आए हैं, जिसमें यूटीआई थी, एसबीआई थी, एक और थी, कौन सी थी, कि वो कंपनी का खरीदने बेचने का मामला चल रहा है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर बाद में फिर क्योंकि जब सेबी पर दबाव बना तभी सेबी ने ये कहा कि भाई हाँ ये इस परिस्थिति ऐसे है। अनिश जी मेरे बैग में से जरा रजिस्टर निकालना पहले वाला बच्चा सा है। तो उसमें जो था बार बार ये हुआ, जब भी संगठन ने बड़ा प्रदर्शन किया तभी सेबी की आंख खुली और सेबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताया कि हाँ कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचने का कार्य चल रहा है, जैसे पैसे की व्यवस्था हो। वे 1 करोड़ 22 लाख लोग कौन है? सीडीपीपी 2 लाख की, सीडीपीपी 50,000 की, 20,000 की, 30,000 की, 10,000 की, जो मोटी हार्ड अमाउंट है। हम उनको पैसा नहीं देंगे, हमने उनको प्लॉट अलॉट कर दिया है। प्लॉट अलॉट कर दिया, अच्छी बात है। प्लॉट वाला जाने, कंपनी जाने, हमारा क्या लेना देना। क्योंकि जो 2 फरवरी 2016 को जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये लिखा है पीएसीएल के एसेट्स बेच के निवेशकों का भुगतान किया जाए। अब लोढ़ा कमेटी के पास निवेशक कौन? वही आदमी तो निवेशक है, उसने तो डाटा अपलोड कर रखा है और वो वहां पहले ही प्लॉट अलॉट है। वो कस्टमर है, ग्राहक, प्लॉट लेने वाला ग्राहक होता है। हम डीलर के पास जाते हैं, प्लॉट लेने वाले हम उसके ग्राहक हैं, इन्वेस्टर नहीं। ये सब खेल खेला गया, खेल। और हर स्टेप के बाद जो भी ऑर्डर आता है उसमें टाइम लिमिट रहती है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 90 दिन का टाइम था 22/8/14 के बाद। उसके बाद 12 अगस्त 2015 को सेट का ऑर्डर आया है 92 पेज का, जस्टिस देवधर ने दिया है। उसने फिर दोबारा पीएसएल को टाइम दिया है सेबी के फैसले को सही ठहराते हुए कि आप 90 दिन के अंदर पैसा दे दो। उसको भी आदेश को दरकिनार करके पीएसएल सुप्रीम कोर्ट गई। अब गिन लेना थोड़ा दिमाग खर्च करके, 12/8/15 से 2 फरवरी 2016 के बीच में 6 महीने होते हैं मात्र, जबकि उस 6 महीने में 3 महीने में एफआईआर दर्ज कराने का टाइम था। आदमी का 1,000 रुपये का मोबाइल गुम होता है ना, वो सेबी को मोदी को जोड़ दी, वो तस्वीर थाने में चला जाता है। सबसे पहले हमारे कोई समझदार आदमी 2 जूते मारने वाला होना चाहिए, मैं भी उसमें शामिल हूँ। सबसे पहले मेरे, फिर सबके जो पैसा मांग रहे हैं। सही कह रहे हैं। 6 महीने में मात्र देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करा दिया।
जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 2 फरवरी 2016 को, तो पहले दोनों आदेश की वैल्यू खत्म, सेबी के ऑर्डर की वैल्यू खत्म, सेट के ऑर्डर की वैल्यू खत्म। फाइनल सुप्रीम कोर्ट है, उसने निर्णय दे दिया, मात्र 8 पेज का फैसला। और सबसे मेन बात, कंपनी को भुगतान से बिल्कुल बरी कर दिया, कंपनी को बिल्कुल लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया। ये बातें मिलेंगी नहीं कहीं दोबारा। आप थाने में जाओ तो सही, उल्टा आपको अगर बंद ना कर दे, और जिसने पैसा लगवाया है उसे देना पड़ेगा, वरना अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। अब मैं भाई साहब जितेंद्र चौहान जी से मांग करूंगा अगली मीटिंग जल्दी रखी जाए, और ये मीटिंग आधारहीन है, क्योंकि AISO के प्रेसिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। PACL नाम की कंपनी के 49,000 करोड़ के घोटाले और देश के 192 जिलों में उलझे सैकड़ों किसानों के मामले में आगरमालवा जिले में पिछले एक हफ्ते से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 2 दिन पहले जब आगरमालवा और शाजापुर जिले में 491 रजिस्ट्रियों के माध्यम से इस कंपनी द्वारा 36,000 बीघा जमीन अपने प्रोपराइटर सुख मोहिंदर के नाम करने की बात सामने आई, तब कंपनी के इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए 37 किसान रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर उप पंजीयक कार्यालय शाजापुर पहुंच गए। आवेदन आने पर उप पंजीयन कार्यालय ने जब दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि जो पंजीयन क्रमांक रजिस्ट्री पर चढ़ाया गया है उस क्रमांक पर अन्य पक्षकारों ने रजिस्ट्री करवा रखी है। सभी 37 किसानों के साथ जब इसी प्रकार का मामला सामने आया तो मतलब साफ था कि जिन रजिस्ट्रियों के आधार पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने भूमि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया है वो तो वास्तव में रजिस्टर्ड है ही नहीं। साफ है कंपनी ने अपने निवेशकों को धोखा देने के मकसद से इस तरह की फर्जी रजिस्ट्री कराकर उन्हें अपने कार्यालय में रख लिया था, जहां CBI के छापे में बरामद इन फर्जी रजिस्ट्रियों को सत्य मानकर PACL की संपत्ति मान लिया गया। दिल्ली हरियाणा की कंपनी द्वारा उनकी भूमियां जो क्रय की गई थी उसके संबंध में नकलें चली गई थी। उनके आवेदन में पक्षकारों के नाम, दस्तावेज क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक का विवरण पूर्ण उल्लेखित था। उनके आवेदनों पर जब जांच की गई तब पाया गया कि उन दस्तावेज क्रमांकों पर अन्य पक्षकारों के दस्तावेज पंजीकृत हैं। उनके दिए गए आवेदन से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी प्रतिलिपियां उनको नहीं दी जा सकती।